नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु। सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ये रहमतों बरकतों का महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें रमज़ान की अनवार व बरक़ात को देख लेती थी। इसलिए रमज़ान से 2 माह पहले अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिना व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे रजब में और शाबान में बरकत नादिल फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। लेकिन चूँकि हमारी नज़रें, हमारी आँखें रमज़ान के अनवार व बरक़ात को देख नहीं पाती, इसी वजह से हमारे यहाँ रमज़ान और गैर रमज़ान बराबर होते हैं। हम ये समझते हैं कि जैसे रमज़ान का दिन होता है, रमज़ान की रात होती है, वैसे ही दीगर महीनों के रात और दिन होते हैं। और इसी वजह से हम रमज़ान को गफलत से, सुस्ती से गुजार देते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना तौबा का महीना है, खैर खाही का महीना है, हमदर्दी का महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम औलाद गलतियाँ करती हैं, गुनाह करती हैं, लेकिन उन गलती करने वालों में सबसे बेहतर लोग वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, जिन हज़रात के दिल में अल्लाह की खशियत और तक़वा पाया जाता है। सिर्फ हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दवात ऐसी होती हैं जिनसे गुनाहों का सुदूर नहीं होता। बहरहाल ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की आखिरी तारीख़ों में हज़रात सहाबाए किराम के सामने खुतबा देते और आप ये फरमाते थे कि लोगों, तुम्हारे ऊपर एक बाबरकत महीना साया फ़गन होने जा रहा है। और इस महीने की बरकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इसमें एक नफल अदा करता है तो उसको फ़र्द के बराबर सवाब मिलता है, और जो आदमी एक फ़र्द अदा करता है तो उसको 70 फ़र्दों के बराबर सवाब मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। शयातीन और मरदूद जिनों को कैद कर देता है। लेकिन हज़रात उलमा ने लिखा है कि जन्नत के दरवाज़ों का खोल दिया जाना, जहन्नम के दरवाज़ों का बंद कर दिया जाना और शयातीन और मरदूद जिनों का कैद कर दिया जाना, ये उन लोगों के हक़ में होता है जो लोग रमज़ान के महीने में अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतराम करते हैं। और जो हज़रात रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतराम नहीं करते, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में ना रोज़े रखते हैं, ना तरावी का एहतमाम करते हैं, ना कुरान करीम पढ़ते हैं, ना ज़िक्र और नवाफिल के अंदर मशगूल और मसरूफ़ रहते हैं, तो उन लोगों के हक़ में न जन्नत के दरवाज़ों को खोला जाता है, न जहन्नम के दरवाज़ों को बंद किया जाता है, और न ऐसे लोगों के हक़ में शयातीन और मरदूद जिनों को कैद किया जाता है। बल्कि बाद हज़रात उलमा ने तो लिखा है कि जिन हालतों में इंसान रमज़ान को गुजारता है तो पूरे साल उस पर वही हालात गुज़रते हैं। अगर एक आदमी रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह की इताअत करता है, इबादत करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, अल्लाह की इताअत और इबादत में मसरूफ़ रहता है, तो पूरा साल उसका अल्लाह की इताअत और इबादत ही के साथ गुज़रता है। और जो हज़रात अल्लाह की इताअत और इबादत में रमज़ानुल मुबारक के महीने को नहीं गुजारते,
तो पूरा साल उनका अल्लाह की मासियतों में, नाफरमानियों में गुजरता है। बुजुर्गान मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। अल्लाह तबारक व तआला रहमत नादिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ कर देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर करम की निगाह डालता है और अपने बंदों को फरिश्तों के सामने पेश करता है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि देखो मेरे ये वही बंदे हैं, जब मैंने इनको पैदा करने का इरादा ज़ाहिर किया था तो तुमने बज़ाहिर इन पर एतराज़ किया था कि अल्लाह तो ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहा है जो दुनिया में जाकर कत्ल व क़िताल करेगी, फितना फसाद बर्पा करेगी। आज यही मेरे बंदे भूखे और प्यासे हैं, इनके सामने खाना भी रखा हुआ है, ठंडा पानी भी रखा हुआ है, दस्तरखान पर मुख्तलिफ़ किस्म के नेमतें चुनी हुई रखी हुई हैं, लेकिन मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बंदो, ए लोगो, तुम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला को खैर के साथ, भलाई के साथ दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला को इस हाल में दिखाओ कि तुम अल्लाह की इताअत कर रहे हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हो। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो आपने फरमाया आमीन। हज़रात सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, आज आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो आपने 3 मरतबा आमीन फरमाया, इससे पहले आपने आमीन नहीं फरमाया, इसकी वजह क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने 3 बद्दुआएं की। पहली बद्दुआ ये की कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान की वजह से उसने मग़फ़िरत न कराई तो ऐसा आदमी हलाक हो जियो। दूसरी बद्दुआ ये की कि जिसने अपने वालिदैन को या वालिदैन में से एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न बन सका तो ऐसा आदमी भी हलाक हो जियो। और तीसरी बद्दुआ ये की कि जिस आदमी के सामने मेरा नाम जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद शरीफ का नजराना पेश न करे तो ऐसा आदमी भी हलाक हो जियो। बुजुर्गान मोहतरम, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं मांगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बद्दुआओं पर आमीन फरमाया, जिसमें से सबसे पहले बद्दुआ ये थी कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान के महीने में अल्लाह की इताअत करके, इबादत करके उसने मग़फ़िरत न कराई तो ऐसा आदमी हलाक हो जियो। तो हलाकत के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ही काफ़ी थी, लेकिन उस बद्दुआ के अंदर मज़ीद शिद्दत और क़बाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन से पैदा हो गई। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह की इताअत करें, इबादत करें, तरावी का एहतमाम करें, रोज़े रखें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, नवाफिल का एहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें और मासियतों से, गुनाहों से बचें। इसलिए कि अगर हम रोज़ा रख रहे हैं और रोज़ा रखने के बाद हम गुनाह कर रहे हैं, मासियत का इर्तिकाब कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी में वक्त गुजार रहे हैं, तो बुजुर्गान मोहतरम फिर ऐसी सूरत में हमें रोज़ा रखने का सवाब भी नहीं मिलता। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने रोज़ा रखने के बाद झूठ बोलना नहीं छोड़ा, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा, तो मुझे ऐसे आदमियों के भूखा रहने की, प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, यानी रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन भूखा रहने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी रात क़याम करते हैं, ताजुद पढ़ते हैं, लेकिन उनको सिर्फ क़याम के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए कि वह अल्लाह की मासियतों में, अल्लाह के गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा जहन्नम से बचने का ज़रिया है, ये रोज़ा शैतान से बचने का ज़रिया है, ये रोज़ा इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ज़रिए से, इसके ज़रिए से बच सकता है, लेकिन कब? जब तक कि इस रोज़े को ना फाड़े। हज़रात उलमा ने लिखा है रोज़ा फाड़ने से मुराद ये कि ग़ीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, बहतान ना लगाए, इल्ज़ाम तराशी ना करे। अगर एक आदमी रोज़ा भी रख रहा है, ग़ीबत कर रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, तो हज़रात उलमा ने लिखा है कि रोज़ा टूट जाता है। और अगरचे रोज़ा ना भी टूटे
लेकिन तमाम हजरात उलमा कहते हैं रोज़ा रखने के बाद जो आदमी गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, तो रोज़े की जो अनवार व बरक़ात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतों ने रोज़ा रखा, उनकी हालत ख़राब हो गई, बिगड़ती चली गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों औरतों को बुलाया और एक प्याला मंगवा कर ये कहा कि इनसे क़ै कराओ। उनसे क़ै कराई गई तो क़ै के अंदर देखा कि गोश्त के लोथड़े हैं। जो हजरात लेकर के आए उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगम्बर ये तो रोज़े से हैं, इन्होंने तो गोश्त इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन इनकी क़ै के अंदर गोश्त के लोथड़े हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्होंने गीबत की है। बुजुर्गान मोहतरम, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गीबत ज़िना से भी बदतर है। और कुरान करीम में फरमाया गया कि गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। हमारे यहाँ रोज़ा भी रखते हैं लोग, रोज़ा रखने के बाद फिर अपनी महफिलों में, मजलिसों में गीबत में मसरूफ़ रहते हैं, इल्ज़ाम तराशियों में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के महीने की कदर करें, इसका एहतराम करें। और इसकी कदर और एहतराम यही है कि रोज़े रखें, तरावी का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, नवाफिलों का एहतमाम करें, कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और सुनने वालों को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।